हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाउस प्लान बाय गणेश दुधे। तो आज हम देखने वाले हैं 3 BHK हाउस प्लान। एक दो दिन पहले हमारे एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि आप एक बार 3 BHK का हाउस प्लान डिज़ाइन करके बताइए। तो आज हम देखने वाले हैं 30x36 में, यानी वैसे तो हमारा टोटल एरिया 1080 स्क्वायर फीट हो रहा है, लेकिन ये प्लान अगर आपको चाहिए, यानी अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट तक जगह है तो भी आप ये प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज देखते हैं 30x36 का 3 BHK हाउस प्लान। तो यहाँ पे हमारा ईस्ट डायरेक्शन में जो डायमेंशन है ऐसा है हमारा 30 फीट। इस डायरेक्शन में हो गया 30 फीट, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है 36 फीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 30x36। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी हमारे रूम हैं, एक्सटर्नल रूम इंटरनल रूम हैं, वो मार्क करेंगे। उसके साथ ही जितने भी हमारे डोर है, विंडो है, वो मार्क करवा के लेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे कॉलम हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे कॉलम हैं वो मार्क करवा के लेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हमारे कॉलम। यहाँ पे हमने 2 मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किए हैं, उसके साथ एक नॉर्मल बेडरूम प्रोवाइड किया है, कार पार्किंग है, किचन है, लिविंग है, और एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है। तो हमें कैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे हमारी कवर्ड पार्किंग है, तो हमें यहाँ पे एक कॉलम देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक कॉलम आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आएगा, उसके बाद यहाँ पे कॉलम आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक कॉलम एक देना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक कॉलम आएगा। यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस है, तो स्टेयरकेस के पास हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादातर हमारे चारों डायरेक्शन में हमें कॉलम देने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम आएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे हमने मास्टर बेडरूम दिया है, ये मास्टर बेडरूम के पास हो गया, यहाँ पे एक कॉलम। उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एक्सटर्नल है वो कॉलम मार्क करवा के लेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल बेडरूम है, तो हमें यहाँ पे एक कॉलम देना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टेयरकेस है, तो यानी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टोटल कॉलम। यहाँ पे हमारा किचन है और ये हमारा कवर्ड पार्किंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एक्सटर्नल वॉल है, इंटरनल वॉल है, वो मार्क करवा के लेंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरफ अगर कोई बिल्डिंग रहेगी या कोई हाउस रहेगा तो हमें इस तरफ क्या करना पड़ेगा, दीवार प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो हमारी ये वॉल आएंगी। चाहे तो आप यहाँ पे भी एक विंडो या कुछ ग्रिल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं कवर्ड पार्किंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एक्सटर्नल वॉल है वो मार्क करवा के लेंगे। और हमने क्या किया है, यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सटर्नल वॉल है और इंटरनल वॉल है वो हमने 6 इंच के प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, देखिए कैसा है कि आप कम भी इंटरनल वॉल के लिए 6 इंच से कम भी, यानी 4 इंच तक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है कि जब आप वॉल थिकनेस कम करेंगे तो आपका इंटरनल एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटर्नल वॉल है, और जितने भी हमने जगह छोड़ी है वो हमने यहाँ पे ये विंडो के लिए किए। तो जब हमारे ये हो जाएंगे एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल मार्क करके, तो हम विंडो मार्क करेंगे। और विंडो मार्क होने के बाद जितने भी हमारे रूम साइजेस है, तो कौन से साइज़ के हमने रूम प्रोवाइड किए हैं वो देखेंगे। देखिए अभी के लिए तो मैंने आज पूरे दिन में देखा कि यूट्यूब में हाउस प्लान प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे डिज़ाइनर मैंने आज उनके यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखे। ज़्यादातर क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा जब कोई हाउस कंस्ट्रक्शन करना हो तो हम पहले गूगल पे सर्च करते। तो मेरी आपको सबसे ये विनती है
कि कभी भी आप देखिए, या मैंने आज देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं हाउस प्लान वाले कि जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि 5 इंच का ऑल थिकनेस देना चाहिए, या 5 इंच का भी ऑल थिकनेस हम दे सकते, लेकिन 5 इंच के लिए ऐसी स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ में नहीं आती। तो एटलीस्ट आप 6 इंच दे सकते, 9 इंच दे सकते, या अब सीधा ऐसा एक्सटर्नल वॉल 9 इंच और इंटरनल वॉल 6 इंच या 4 इंच प्रोवाइड कर सकते। ज़्यादातर क्या होता है कि इंटरनल वॉल हमारे एज अ पार्टीशन वॉल काम करते, तो हम वो 4 इंच भी देंगे तो भी काम चलेगा। यानी जहाँ पे हमारे टॉयलेट रहते, किचन, उसके बाद किचन और बेडरूम को अलग करने वाली, ज़्यादातर क्या होता है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में मेन जो लोड ट्रांसफ़र करती है उनका वो बीम, कॉलम और स्लैब ए लोड ट्रांसफ़र मेंबर है, तो वहाँ पे वॉल का ज़्यादा एज अ लोड मेंबर काम नहीं होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि पार्टीशन, अगर वहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं रहेंगी, सिर्फ पार्टीशन का काम रहेगा, तो हम वहाँ पे 4 इंच का भी थिकनेस दे सकते हैं। तो ये हो गए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल। इसके बाद क्या करेंगे हम कि जितने भी हमारे विंडोज़ हैं वो हम विंडोज़ मार्क करवा के लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा पोर्च। तो यहाँ पे किचन का ये वॉल है हमारा, किचन का एक हमने यहाँ पे विंडो दिया है। उसके बाद हमारा ये मास्टर बेडरूम है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि फर्नीचर का भी थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको। यहाँ पे बेड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कार पार्किंग में कार दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिविंग रूम प्रोवाइड किया है हमने, तो यहाँ पे आपको सोफ़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मास्टर बेडरूम के लिए 2 विंडो प्रोवाइड की है, और मास्टर बेडरूम के ये हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम है, इसलिए हमें यहाँ पे अटैच टॉयलेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अटैच टॉयलेट के लिए हमने यहाँ पे वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे स्टेयरकेस है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टेयरकेस के लिए हमें ग्लास का क्लैडिंग भी प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा एक मास्टर बेडरूम है, तो हमने इस मास्टर बेडरूम को भी यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड की है। और ये जो है यहाँ पे हमारा ये अटैच टॉयलेट है, इसका हमने यहाँ पे एज ए वेंटिलेटर विंडो प्रोवाइड की है। ठीक है, तो इसका मैं बताऊंगा आपको कि ये ऐसे 2 लाइन से क्यों दिखा है। यहाँ पे डक्ट प्रोवाइड किया है, तो मैं उसका जब ये इसके नाम और ये सब लिख दूंगा तब आपको बता दूंगा। ये हमने नॉर्मल बेडरूम प्रोवाइड किया है, नॉर्मल यानी इसको अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं है। ठीक है, तो इनके साइजेस, और ये अब ये विंडो मार्क होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके साइजेस देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे कार पार्किंग दिए हैं, यानी ये हमारा गैरेज एरिया रहेगा, तो आप यहाँ पे भी एक ग्रिल या कोई विंडो भी प्रोवाइड कर सकते। तो चलिए आप क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे रूम्स है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा हमारा यहाँ पे जितना भी कार पार्किंग है वहाँ पे हम कार पार्किंग की जगह क्या लिखेंगे, पोर्च लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर्च। ठीक है, पोर्च का हमारा साइज़ क्या है, 10 फीट बाय 13 फीट। 10 फीट कैसा है, ऐसा विड्थ में हमारा 10 फीट है और ऐसी लंबाई में 13 फीट। 10 फीट में हमारी कार आराम से पार्क हो जाती है, इसलिए एक कार पार्किंग के लिए इतनी जगह सफिशिएंट है। इस तरफ अगर हम कार पार्क करेंगे ये किचन की वॉल तरफ, तो यहाँ से हम सीधा पोर्च से अंदर भी जा सकते। यहाँ पे हमने क्या किया है, लिविंग के लिए एक विंडो प्रोवाइड की है सामने की तरफ, तो ये विंडो मार्क करने के लिए। तो हमारा ये हो गया हमारा पोर्च। तो पोर्च से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं। ये जो है हमारे, ये अंदर जाने के लिए हमने 2 स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो पोर्च हो गया। पोर्च से होके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिविंग में एंटर करेंगे। तो ये हमारा है लिविंग हॉल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिविंग रूम। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा ये लिविंग रूम। और लिविंग रूम के हमारी साइज़ है 18 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 6 इंच। ठीक है, तो मैं आपको ये सब रूम के साइजेस
और आपको ये उनके डायमेंशन बता दूंगा। अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है प्लान की तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके हिसाब से। जैसे ये भी हमारे एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि 1000 स्क्वायर फीट तक हमें 3 BHK डिज़ाइन करके दिखाइए। ठीक है, और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद ये हो गया हमारा लिविंग रूम, जिसका हमने साइज़ दिया है 18 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट 6 इंच। तो 18 फीट 6 इंच कैसा है, इस दीवार से लेके ये जो हमारे स्टेयरकेस के हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किचन दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा है 18 फीट 6 इंच, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस बेडरूम तक है हमारा 11 फीट 6 इंच। ठीक है, ये हो गया हमारा लिविंग रूम। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, यानी लिविंग से हम ऐसे आएंगे तो यहाँ पे हमने इस तरफ क्या किया है, यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं किचन। ठीक है, और हमारे किचन का साइज़ है 8 फीट 6 इंच, 8 फीट 6 इंच बाय 8 फीट, यानी 8 फीट 6 इंच कैसा है, ऐसा विड्थ में, यानी यहाँ से यहाँ तक है हमारा 8 फीट 6 इंच, और ऐसा लेंथ में है 8 फीट। ठीक है, ये हो गया हमारा किचन। तो किचन होने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरफ लिविंग रूम है, किचन हो गया। किचन के बाद हमारा यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये मास्टर बेडरूम। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ मास्टर बेड। ठीक है, तो हमारे मास्टर बेडरूम का साइज़ है 10 फीट, यानी ऐसा 10 फीट बाय 9 फीट। तो 9 फीट कहाँ तक है, इस एक्सटर्नल वॉल से ये जो हमारे अटैच टॉयलेट बाथरूम का जो ये इंटरनल वॉल है हमारा, यहाँ तक ही हमारा 9 फीट है। ठीक है, तो हमने इस मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ पे अटैच टॉयलेट और बाथ दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WC, यानी वाटर क्लोजेट एंड बाथ। ठीक है, जिसका साइज़ है ऐसे लंबाई में है 6 फीट बाय 3 फीट। ये हमारे मास्टर बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट बाथरूम हो गया। ठीक है, तो ये लिविंग हो गया, हमारा किचन हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया। और इसके सामने हमने क्या किया है, यहाँ से हम लिख देंगे यहाँ पे अप, यानी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हम यहाँ पे 5 फीट पे लैंडिंग देंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर तक जाएंगे वो ये पूरी स्टेयरकेस रहेंगी। ठीक है, ये हुआ हमारी स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी टोटल विड्थ है 7 फीट। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि आप 3 फीट 6 इंच एक फ्लाइट की विड्थ हो गई, और दूसरे फ्लाइट की विड्थ 3 फीट 6 इंच। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेयरकेस। उसके बाद हमने लिविंग से इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी हमने एक मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मास्टर बेड। ठीक है, तो हमारे मास्टर बेडरूम की साइज़ है 10 फीट बाय 10 फीट 6 इंच। ठीक है, ये हो गई हमारी मास्टर बेडरूम की साइज़। जैसे यहाँ पे हमने 10 फीट दिया है तो वहाँ पे भी यहाँ पे 10 फीट मिलेगा, लेकिन जो हमने यहाँ पे इसका अटैच टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस हमें जैसे यहाँ पे 9 फीट मिल रहा है, वैसे यहाँ पे 10 फीट 6 इंच यानी 10.5 फीट मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे WC एंड बाथ। ठीक है, इसका साइज़ है 6 फीट बाय 3 फीट। जैसे इस मास्टर बेडरूम के लिए हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है 6/3 का, वैसे सेम उस मास्टर बेडरूम में भी हमने 6/3 का अटैच टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है। उसके बाद ये होने के बाद लिविंग, उसके बाद हमने एक नॉर्मल बेडरूम प्रोवाइड किया है। नॉर्मल बेडरूम यानी उसको हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेडरूम। ठीक है, जिसका साइज़ है 10 फीट बाय 10 फीट, 10 फीट बाय
10 फीट। ठीक है, हमने क्या किया है कि अगर आपके पास जगह भी ज़्यादा है तो भी आप रूम साइजेस एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमने ये 1000 स्क्वायर फीट में 3 BHK कैसे हम इजीली वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा ये प्लान बनवाया है। ठीक है, तो इस मास्टर बेडरूम को भी हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं दिया, और लिविंग में अगर कोई गेस्ट आता है तो वो किसी भी मास्टर बेडरूम में जाके WC और बाथरूम का यूज़ नहीं कर सकता, यानी वो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम प्रोवाइड किया है। तो हमारा यहाँ पे हो गया WC यानी वाटर क्लोजेट यानी टॉयलेट, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है बाथ। ठीक है, बाथरूम। इस हमारे ये जो हमने सेपरेट यानी कॉमन टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया है, इसका टॉयलेट का हमारा साइज़ है 3 फीट 6 इंच बाय 4 फीट, यानी विड्थ में हमारा ऐसा 3.5 फीट है और ऐसा लंबाई में 4 फीट है, और बाथरूम का साइज़ है हमारा 4 फीट बाय 7 फीट। यह हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, इसलिए हमने इसका WC और बाथ बड़ा साइज़ का दिया है। अभी देखिए इसका वेंटिलेशन क्या है कि यहाँ पे भी हम डोर प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर पिछली तरफ या कुछ रहेगा तो हम क्या है कि सीधा एक्सटर्नल देने से पहले यहाँ पे हमने डक्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, जो इसका टॉयलेट और बाथरूम का यहाँ पे वेंटिलेटर हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गया 1000 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान, यानी 30 बाई 36 में 3 BHK हाउस प्लान। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे डोर्स है और विंडोज़ है वो मार्क करवा के लेंगे, यानी कहाँ पे हमने विंडोज़ दिया है और कहाँ पे हमने डोर प्रोवाइड किया है। अभी देखिए पोर्च से होते हुए हम यहाँ पे हमारा मेन डोर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन डोर क्या कर सकते हैं हम 2 साइड ओपनेबल यानी 2 शटर डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक खुलेगा इस तरफ और इस तरफ एक खुलेगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये हो गया हमारा, और ये ऐसा इस डायरेक्शन में खुलेगा। ये यहाँ पे आएगा हमारा मेन डोर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो आप यहाँ पे पोर्च में ग्रिल प्रोवाइड कर सकते हैं या विंडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपको खाली भी रखना है, इस तरफ अगर खाली प्लॉट रहेगा तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ भी आएगा हमारा ये विंडो, उसके बाद ये विंडो, यहाँ पे भी आएगा विंडो। ये हमारा वेंटिलेटर है। ज़्यादातर हम क्या करेंगे, वेंटिलेटर का साइज़ क्या रहता है, ऐसा विड्थ में 2 फीट और हाइट में 2.5 फीट। ठीक है, ये स्टेयरकेस के लिए भी यहाँ पे क्या है हमारी ये विंडो। उसके बाद मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ हमने एक विंडो दिया है, यहाँ पे आएगा हमारा WC बाथ का वेंटिलेटर, फिर यहाँ पे भी आएगा हमारा ये वेंटिलेटर, ये भी वेंटिलेटर। उसके बाद ये नॉर्मल बेडरूम का यहाँ पे आएगा ये विंडो, उसके बाद यहाँ पे एक विंडो। उसके बाद लिविंग रूम के लिए यहाँ पे एक हमने विंडो दिया है, और लिविंग रूम को हमने यहाँ पे एक विंडो दिया है, और ये सामने की तरफ एक विंडो दिया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सब विंडो। उसके बाद हम देखेंगे डोर, तो किचन का डोर कैसे खुलेगा हमारा, इस तरफ से हम आएंगे तो यानी इस तरफ हमारा वो पूरा ओपन करने के बाद इस तरफ आएगा और ये डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा किचन का डोर। उसके बाद बेडरूम का क्या है, हमारा खुलने के बाद इस डायरेक्शन में आएगा यहाँ पे और खुलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम का डोर। उसके बाद अब इस तरफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खुलेगा और उसकी डायरेक्शन रहेगी ये। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि हमारा लिविंग है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा यहाँ पे WC और बाथ ऐसा सामने न आने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे भी एक डोर प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे इसका WC बाथ का अलग डोर और बाथरूम का अलग डोर। ठीक है, तो ये डोर कहाँ पे खुलेगा, इस तरफ, यानी ये इस तरफ खुलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें डायरेक्टली टॉयलेट और बाथरूम से हमारी यहाँ पे वो प्राइवेसी एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये जो नॉर्मल बेडरूम है इसका डोर कैसे खुलेगा, ये इस तरफ, यानी क्या है
कि जिस तरफ हमारे दीवार आएंगे, देखिए इस बेडरूम का हम डोर यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि हम इधर जाने के लिए हमें दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ पे देंगे तो इस तरफ क्या है, दीवार है, तो ज़्यादातर हमें क्या करना पड़ता है कि जिस तरफ दीवार है उस तरफ विंडो प्रोवाइड करनी पड़ती है। सेम इस तरफ भी, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये तो एक यहाँ तरफ, यहाँ इस तरफ भी दे सकते हैं या इस तरफ भी दे सकते हैं इसका डोर। ठीक है, तो आपको इस प्लान में कुछ आपके कुछ सजेशन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आपको कुछ हाउस प्लान की रिक्वायरमेंट रहेंगी, या आपको 3D एलिवेशन चाहिए, 2D प्लान चाहिए, या RCC डिज़ाइन चाहिए, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाके आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर ये प्लान पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको वीडियो भी पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।